मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है। मैं अपना खाने का ठेला लगाता हूँ। मैं रेडी पटरी का प्रधान भी हूँ। तो क्या खाने में क्या चीज़ें लगाते थे आप? रोटी सब्जी दाल राजमा चावल कड़ी चावल, जिससे आम लोग यहाँ के जी, खा जी, लेते थे। जी, क्या जी। कितने रुपए प्लेट होती थी? 40 रुपये प्लेट का। देखिए 40 रुपए प्लेट में दिल्ली में खाना दिया जाता था राजीव जी, जिनकी अब पटरी हटा दी गई है। 15 दिन हो गए सर, घर से बेघर हैं, क्या करें। तो क्या मतलब कि आपके पास कागज नहीं थे कि कब्जा किया हुआ था आपने सारा? हाई कोर्ट का सब कुछ है, COB है, लाइसेंस है, 100 रुपये वाली पर्ची है। हाँ नहीं, 2 बिजली के मीटर लगे हुए हैं। ये आपसे करेंगे वाले से। देखिए कागज सब है, लेकिन कागज हम ज्यादा दिखा नहीं सकते क्योंकि YouTube की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं जिसके कारण ऑडिट। लोन भी है हमारे पास, प्रधानमंत्री का लोन भी है, COB है, LOR भी है, 100 रुपये वाली पर्ची भी है। ये सब आप देख सकते हैं कि सारे कागज हैं। हाई ये कोर्ट के कागज भी हैं हमारे पास। कोर्ट ये कागज क्या कह रहे हैं? कागज क्या बता रहे हैं? कागज ये कह रहे हैं जब तक टाउन बेंडिंग जोन ना बने जब तक इनको यही एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण की कि प्रधानमंत्री का लोन के कागज भी है, तो क्या PM लोन भी उसमें आपने लोन भी लिया हुआ है? 50-50 50,000 रुपए ले रखा हमने। आप लोगों ने? जी इसी काम के लिए। अब हम भरेंगे कहाँ से? 15 दिन से हटा दिया हमने। तो हैदर साहब ये अब हम समझिए कहाँ से कितनी बड़ी समस्या है कि इन लोगों प्रधानमंत्री सरकार ने योजना चलाई PM लोन योजना की 50,000 रुपए आपको लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन इन लोगों ने लोन लिया DC ने दिलवाया हमारे को लोन, 50,000 रुपए लोन DC ने दिलवाया है। और DC खुद हमारे साथ बैंक में गए थे और मैनेजर से कहा उन्होंने कि इनको 50,000 रुपए लोन दो, तो उन्होंने लोन दिया है। मेरी भी वहाँ पर दुकान है कि अब MCD वालों ने मिलकर सबने उखाड़ दी। तो आपके पास कागज नहीं थे क्या? नहीं, कागज सब कुछ सब प्रूफ तो है। क्या कुछ आप लोगों को नोटिस दिया गया? क्या दिया नहीं, गया? बस बताया गया था कि आपको यहाँ से सामान हटा रहा है, यहाँ से हटाया जाएगा, पर ये नहीं बताया कि पूरा ही उजाड़ दिया जाएगा, बाद में कमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमें स्वनिधि से योजना से 20,000 का लोन मिला, आके उन लोगों ने लोन दिया कि आप लोग लोन ले। अब हम लोग कहाँ से चुकाए लोन? अब 15 दिन हो गए, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ, 1,000 रुपये उसके कटते हैंगे। मेरे पास फोन आया कि मैम आपके लोन नहीं दे रहे हो, आप जमा नहीं हो रहे। मैंने कहा मैम कहाँ से दूँ, जब दुकान ही नहीं लग रही है, अगर दुकान लगेगी तो देंगे ना। हमारे यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं, बीट वाले हैं, वो आके सारा उखाड़ के चले जाते हैं। अगर थोड़ी देर बैठ जाओ तो आके वो गुस्सा करने लग जाते हैं। मैंने बोला कि सर हमने लोन ले रखा है, हम कहा कह रहे हैं हमें नहीं पता कहाँ से दोगे, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जैसे यहाँ तुमने बनाया वैसे कहीं और वहाँ जाओ। तो मैंने कहा सर हमने लोन ले रखा, हम कहाँ से देंगे? उस कह रहे हैं मुझे नहीं पता है, यहाँ पे लगा, तुझे तो मैं लगाने ही नहीं दूंगा। उन्होंने साफ बोला कि तुझे तो मैं लगाने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा सब लग रही है, हमें भी लगाने दो। तो कहने लगे नहीं, यहाँ नहीं लगेगी। उन्होंने लगने मैंने कहा हमने लोन ले रखा था, जब प्रधानमंत्री के पास जाओ उससे बोल जाके उन्होंने दिया ना लोन, तो उन्हीं के पास जा। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर आपने लोन दिया है, आपको हमको कमाने का मौका दिया है, तो प्लीज इस पे गौर करिए कि हमारे साथ भी कुछ इंसाफ हो सके, हम भी कुछ कर सके। हम कहाँ जाएंगे? आपके भरोसे बैठे हुए हैं हम लोग, और किसी के भरोसे नहीं बैठे हुए। हमने वोट इसीलिए था कि अच्छे दिन आएंगे, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि अच्छे दिन आए, और सबसे ज्यादा बेकार दिन आएंगे। और सरकार से, इस सरकार में सबसे बुरे दिन आए हैं, सबसे बुरे दिन आएंगे, सबसे बुरे दिन आएंगे। अगर आप तक ये बात जाती है तो आप हम लोगों के बारे में सोचिए कि रेडी पटरी वाले कमाते हैं, उन्हें कमाने दिया जाए। वो पीछे करके लगाते हैं, पुलिस वाले होते पीछे करके पीछे वैसे लगा रहेंगे, जब ऐसे ही लगा रहेंगे, पीछे ही लगा रहे सब। कमाने का उन्हें मौका दिया जाए, बस उन्हें कमाने का मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से परिवार है जो स्वनिधि योजना से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक बंदा, बहुत सारे जने, बहुत करोड़ पूरी दिल्ली में होंगे जो स्वनिधि योजना से जुड़े हुए हैं, और वो इसी भरोसे पे कि हम रेडी पट्टी लगाएंगे उससे लोन दिया जाएगा। पर जब रेडी पट्टी लगाने नहीं दी जाएगी तो लोन किससे भरेगा? वो नहीं भर पाएगा, लोन नहीं भर पाएगा। इसी में हम चारों जने काम करते हैं, मेरा पूरा परिवार ही काम करता है। हम 14 मेंबर हैं, इसी में ही काम करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। बच्चों की शादियां भी करी, बेटी की भी शादी करी इसी से। मेरे आज बेटी मेरी बेघर है, मेरे पास ही है। कितना टाइम हो गया होगा? मैं 85 से इसी जगह हूँ। 1985? जी हाँ। यानी कि आप समझिए कि 40 साल के करीब। 40 साल के करीब। 40 साल। जी हाँ। तब तो ये सब आपके सामने ही बसा जी, हुआ था। ये सब ये सारा एरिया तब था भी नहीं, क्योंकि जब हम लोग 40। जी हाँ, हम यहीं के निवासी हैं, मधु बिहार के। मगर यहाँ कुछ भी नहीं था जब से हमें, एक पानी भी नहीं मिलता था। पानी भी हम प्रीत विहार से भर के लेके आते थे। यहाँ कुछ भी नहीं था जब से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमें ये बताइए कि ये अभी इसी सरकार के तहत होगी, इससे पहले जी पहले कमेटी आई है, MCD वाले आए, मगर नुकसान नहीं किया। जो अब किया है वो नहीं, जब इस सरकार है ये जब से हुआ है
और नहीं पहले नहीं हुआ, पहले आती थी ये कहते थे पीछे करके लगा लो, हम नहीं बोलेंगे, आप कमाओ और खाओ, जो मेरा काम है हम बता देते हैं, मगर कभी ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मतलब कि पूरा तोड़ दिया है सब कुछ। अब आप मतलब कि अगर शुरू भी करेंगे तो उसके लिए फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, फिर करना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा। आपका कभी कुछ? मैं जनाब ये फूल बेचता हूँ ये मंदिर के आगे थोड़े से। अच्छा। जब तो कागज मेरे पास भी पूरे हैं। मंदिर के आगे फूल? हाँ, मंदिर के आगे फूल बेचता हूँ थोड़े से। किस का मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है, छोटा हनुमान मंदिर है मधु बिहार में। मैं वहाँ फूल बेचता हूँ। हमें ऐसा कोई वो नहीं थी, आराम से बेच रहे थे। कम से कम 30-35 साल के करीबन हो गई है। और आज दशा वो हो रही है फूल की, तो चले गए वहाँ माला भी ना बिक रही है ना फूल मिल रहे। एक तो फूल की महंगाई चल रही है और ऊपर से गर्मी और ऊपर से इन्होंने सरदर्दी कर रखी है हमारे दिमाग में। कभी लिया है 5 किलो लाए, बिका तो बिका, कमेटी का नाम सुनकर वो भी ढक के धर देते हैं और उसके बाद में भपका खाती वो हो जाता है। हमारा कच्चा काम है। यानी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को फूल भी मिलने में दिक्कत हो रही है। यही वाला बात होगी, फिर फूल नहीं मिलेगा अब यहाँ पे। जो भी अपने उस पे जो कमा रहा है, अपने बच्चों को पल रहा है, आज दशा वो हो गई है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब अपने गांव चले जाओ। सीधे अपने अफसर जो जिंगे कभी दिखाई भी नहीं देते थे, वो अफसर कह रहे हैं अब अपने गांव चले जाओ। हम क्या करें? तो आप लोगों ने क्या करें हम? आप लोगों ने अब वो पैसा कहाँ से भरा जाएगा? हम तो ये पूछ रहे हैं, वो जो 50,000 रुपए वो भरे कहाँ से जाएंगे? उन्होंने तो बैंक की किताब ले लिया है, आधार कार्ड हमारे जमा कर लिए हैं, वो तो काटते रहेंगे। अरे जो बैंक में पैसा नहीं जाएगा वो काटेंगे कहाँ से? बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी हो रहे तो सब अपना प्रूफ ले लिया हमसे पूरा, बैंक की किताब भी, आधार कार्ड भी, मकान के कागजों की सब प्रूफ है, तो वो तो अपने काटते रहेंगे। पर बैंक में पैसे कहाँ से डालेंगे अब हम? ये तो जिंदगी में इंसान आगे बढ़ता है, कुछ लेके कि आगे करेगा। अपने बच्चे इस पट्टी पे ना, इसका ये भविष्य होता है। ये देखिए 40 साल पुरानी दुकान गुप्ता फ्रूट कॉर्नर, फल बेच रहे हैं ये सड़क के किनारे। अब इनकी अब ये राजीव जी आपके। हाँ, तो ये देखिए इस तरीके से दुकानें लगाते थे अपनी, और अब ये दुकानें 40 साल 1985 से। एक बात की, प्रधानमंत्री योजना के तहत इन लोगों को पैसा दिया गया, और वो स्ट्रीट वेंडर, छोटा काम करने वाले लोगों के लिए ही है कि वो अपने काम को ग्रो करें। और उन्हीं की सरकार, कहा गया था कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार आएगी तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से गरीबों के साथ विकास हो रहा है। 2018 में सर टाउन प्लानिंग कमेटी बनी, चुनाव हुआ, चुनाव में मेंबर भी मैं चुना गया, फिर भी मेरी थैली उठा दी। किसी गली में किसी सड़क के ऊपर सरकार की परिसर पे अपनी दुकान बना देना, उसे कचरा जमा देना, ये भी नीति के विरुद्ध है। नंबर 1 बात समझ गया। अगर कोई मजदूर किसी तरह से वहाँ चिपड़ के अगर रोटी कमा के खा रहा है और उसको चलता आ रहा है, तो उसको उठाना भी नीति के विरुद्ध है। पर इन लोगों के पास तो कागज है, इनके पास। बता रहा हूँ मैं, धीरे बता रहा हूँ मैं। अगर मेरी सरकार की सड़क के ऊपर किसी मजदूर ने कब्जा कर लिया और उसको हथिया लिया अपने लिए और उस पर दुकान चलाने लग गया, तो धीरे धीरे अपने दस्तावेज तैयार करता रहा, तो उसको भी हटाना भी ठीक नहीं है। फिर उस टाइम कहाँ सोई हुई थी सरकार? जिस टाइम वो कब्जा कर रहा था उस टाइम कहाँ वो सोई हुई थी सरकार? पर हाँ, ये पूरा सिस्टम ही है, इस तरह से सिस्टम की तरह से काम। जब मेरे कहने का मतलब देखिए इन दोनों चीजों में एक छोटा सा फर्क है इधर, तो तब क्यों हटा रहा है उसको? बिल्कुल हाँ। एक छोटा फर्क है। अवैध कब्जा ये होता है जब आप सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, लेकिन आपको जब वेंडिंग लाइसेंस देती है सरकार, तो वो वेंडिंग लाइसेंस आपको यही बात है, शायद समझ नहीं पाते लोग चीजों को। अवैध कब्जे में बहुत फर्क है। अगर मैं यहाँ पर सड़क पर अपनी दुकान लगाना शुरू करूंगा तो वो अवैध कब्जा होगा, क्योंकि मेरे पास कोई वेंडिंग लाइसेंस नहीं है। लेकिन ये लोग वेंडिंग लाइसेंस के साथ, इसीलिए क्योंकि हर जगह व्यापार के लिए दुकानें नहीं हो सकती और हर जगह ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और बता रहा हूँ, बताओ सुनो। और इनको तो सब लोन वोन भी मिला, बताइए। अब क्या होता है? तो कहा है लोन भी तो उन्होंने ही करवाया है कि पब्लिक ने थोड़ी अपने आप अब वो कह रहे हैं कि अपने काम को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार से सुविधाएं बनी हुई हैं, वो लोन लेके अपने काम को बढ़ाओ। और इधर भी कह रहे हैं कि अपनी दुकानें बंद कर दो। तो सरकार को तत्कालीन समय में ही ऐसे समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और नहीं होता, अगर कोई वहाँ कब्जा जमा के बैठ गया, अपने कर्म को करने लग गया और उसको आगे संचालन कर रहा है, तो करने दो, क्यों उठा दो?